नमस्कार, मैं अतुल जय, श्री मार्तंड ज्योतिष संस्थान परामर्श एवं अनुसंधान केंद्र में आज हम लोग बात करेंगे नाम में क्या रखा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी वेंचर, किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यक्ति का नामकरण होता है, लोगो बनता है, डिजाइन बनता है, वो जो उसकी पहचान का हिस्सा हो जाता है। तो वो एकदम साधारण बात नहीं होती है, एकदम अचानक से लिया गया निर्णय नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे गहरे रहस्य होते हैं। हम आज उन नामों के ज्योतिषीय रहस्यों पे चर्चा करेंगे और इसके विशेषज्ञ श्री आचार्य प्रवीण तिवारी जी हमसे चर्चा करेंगे। हम उनसे सवाल करेंगे और वो जवाब देंगे। तो आप अपने अनुभव से बताएं कि नामकरण के पीछे ज्योतिषीय रहस्य होता है कि नहीं। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, नाम में क्या रखा है जी। नाम में बहुत कुछ रखा है। अब जैसे आपने गौर किया होगा जी। जियो रेड सर्कल में क्यों है, फेसबुक ब्लू सर्कल में ही क्यों है, अपोलो टायर जो है कंपनी, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल क्यों है, वर्लपूल में आप देखेंगे तो आर और ओ के बीच में एक घेरा बना दिया है ना। तो ये कभी आपने गौर किया होगा क्यों है? बहुत बार निगाह जाती है तो हम लोग अपना एक नेचुरल जो होता है कि भाई डिजाइनर ने बना दिया, आकर्षण के लिए बना दिया, या लोगो का कॉपीराइट पेटेंट लेने के लिए ऐसा हुआ हो। हमने कभी ज्योतिषी रहस्य पे गौर नहीं किया है। बाकी नजर तो जाती है, इसीलिए बना है कि वो आकर्षण का केंद्र हो जाए। अब उसके पीछे ज्योतिषी रहस्य क्या है, अब आप समझाइए। देखिए, ज्योतिषी रहस्य इसमें बहुत बड़ा रहस्य है जी। किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को चमकने के लिए, सक्सेस के लिए ब्रांड वैल्यू बहुत काम करती है अतुल जी। किसी भी कंपनी की पहचान उसके लोगो से जी ही होती है, न कि उसके ऑनर से होती है। उसका लोगो उसकी पहचान बन जाता है। अब जैसे KFC, अब KFC का ऑनर कौन है किसी को नहीं पता। डोमिनोज का ऑनर कौन है किसी को नहीं पता, लेकिन उसके लोगो से पता चल जाता है कि ये डोमिनोज है, ये KFC है। आपको जूता खरीदना है, सबसे पहले एडिडास नाम पे जाएगा, नाम पे जाए। उसका ऑनर कौन है, नहीं आइडिया। तो आज हम लोग यही जानेंगे जी। देखिए, ये सारा जो विषय है ये ग्रह नक्षत्र से संबंधित है जी। अब जैसे हमने आपसे कहा कि जियो रेड सर्कल में क्यों है जी, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कृत्तिका नक्षत्र जी। अब कृत्तिका नक्षत्र का जब आप स्वरूप देखेंगे तो उस पे आपको जो देवता मिलेंगे उनका जो कलर है वो लाल है। कृत्तिका नक्षत्र से जुड़े जो देव हैं उनका रंग लाल है। लाल कौन से देव हैं? जो कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य है। हाँ, उनका सुबह शाम का रंग लाल है। लाल है ना, लाल। तो जब लाल है तो उससे वो क्या प्रतीत हुआ, जियो रेड सर्कल, वो सर्कल रेड हो गया, रेड सर्कल। तो ये कृत्तिका नक्षत्र यहाँ कहाँ से आया? क्या ये जियो के मालिक से संबंधित है, या जियो जब बना तब कृत्तिका नक्षत्र था? कुछ ऐसा रहा होगा ना। बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि जैसे आपका कुछ नक्षत्र होगा जी, मेरा भी नक्षत्र होगा, मेरा नक्षत्र स्वाति है जी, आपका भी कुछ नक्षत्र होगा जी। तो जो हमारा नक्षत्र है, जब हम किसी कंपनी के ऑनर हैं तो हम अपने नक्षत्र के स्वरूप के अनुसार कोई लोगो का निर्माण करेंगे तो वह लोगो हमारी पहचान बन जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति अपनी जन्म तिथि से परिचित होगा, उसकी कुंडली बनी होगी और ज्योतिषी सलाह पे उसने अपने कंपनी का नामकरण किया होगा, लोगो डिजाइन करवाया होगा, ताकि उसको उत्तरोत्तर उन्नति मिलती रहे जी। जो राशि होता है वह नक्षत्र से ही, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं, गुरु जी देखिए ये लड़का कहीं गंडमूल में तो नहीं है। अच्छा, तो ये गंडमूल क्या है? नक्षत्र है। नक्षत्र है। जो तो गंडमूल के 5 नक्षत्र होते हैं, मूल, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, रेवती। इन 5 नक्षत्रों में किसी का जन्म होता है तो पंडित जी लोग कहते हैं इनका जन्म मूल में हुआ है, तो मूल शांति करवा दीजिए। थोड़ा सा गड़बड़ मान लिया जाता है, गड़बड़ मान लिया, पूजा करा लीजिए, मूल शांति करा लीजिए। कुछ अच्छे नक्षत्र भी होते होंगे। बिल्कुल। बेसिकली सार संक्षेप यही है कि हमारा नामकरण हमारा जैसे शरीर में हमारे DNA है, उसी तरह से हमारा निर्धारण होता है। हमारे जिस नक्षत्र में हम पैदा हो रहे हैं
उस नक्षत्र से तय होता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा स्वरूप कैसा होगा। वो डीएनए के मूल में एक तरह का प्रोटीन है, वो कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि जियो के मालिक जो हैं, हाँ, वो कृतिका नक्षत्र उनसे संबंधित है। और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जिनका रंग लाल है। इसकी वजह से जियो का सर्कल लाल है। ये उसके पीछे का ज्योतिषीय रहस्य है। ये एक उदाहरण हमें मिला जी। ठीक है जी। क्या कोई अन्य उदाहरण आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे हमने कहा वर्लपूल में आर और ओ के बीच में घेरा है। अब जैसे वर्लपूल कंपनी से मुझे आइडिया आ रहा है कि कूलर है, एसी है, फ्रिज है, ये सब खरीदा जाता है, बड़ा अच्छा ब्रांड माना जाता है। वॉशिंग मशीन है, बड़ा अच्छा ब्रांड माना जाता है। अब इसको देखिए, इसका नक्षत्र आप अश्विनी लीजिए। अच्छा। अब अश्विनी नक्षत्र का स्वरूप देखिए। हाँ। 2 घोड़े पे बैठे देवता हैं और पैर ऊपर है। ऊपर घोड़े का पैर ऊपर है। अब जो पैर ऊपर गया हाँ। तो घेरा ऊपर गया। अच्छा, ऐसे। तो जब नीचे भी स्पेस चाहिए ना, तो घेरा नीचे आया। हाँ, 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 आया जी। अब उसमें जो है उसका स्वामी चूंकि केतु है। अच्छा। और केतु कटा हुआ देवता है। अच्छा। तो बीच से काट दीजिए। ओके, समझे? हाँ, तो ये चीज जो व्यक्ति जान के करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, नहीं होगा। यानी कि ज्योतिषीय परामर्श से नामकरण करिए। जैसे ये आप लोगों के लिए ही, हम तो आपसे ही वार्तालाप कर रहे हैं जी। हमारे जो दर्शक हैं जी, हम उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिनकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास ज्योतिष विद्या में है, ईश्वर में है, देवताओं में है, ग्रहों में है। उन्हीं से हमारा वार्तालाप है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे इन विषयों का ध्यान रखने से संभव है कि उस वेंचर, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, जैसा कि हम लगातार उदाहरण गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी, एक तीसरा उदाहरण, अंतिम उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं लेटेस्ट ब्लिंकिट का नाम आपने सुना होगा जी। अब ब्लिंकिट का स्वरूप आप हमको बताइए तो हम उसको बताएं आपको। जी। ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक ऐप है जो 10 मिनट में सामान डिलीवर करके आपके घर पे चला जाएगा। आज जमाना है, बाहर निकलने से लोग बच रहे हैं। तो ब्लिंकिट का लोगो आप देखेंगे तो पीले बैकग्राउंड में ब्लिंक जो शब्द है वो काले में है, इट जो है IT जो है वो हरे में है। इसके पीछे का रहस्य बताएं। देखिए, अब इसके पीछे का रहस्य आप आइए भरणी नक्षत्र पे। भरणी नक्षत्र। अब भरणी नक्षत्र का स्वरूप मैं आपको समझा देता हूँ। भरणी नक्षत्र का जो स्वरूप है कि नीला और पीले स्वरूप के देवता जी जो भैंस पर बैठे हैं। भैंस काली है, भैंस का रंग काला है जी। और इसके जो देवता है वह है शुक्र। ठीक। तो अब इसमें क्या क्या कलर आया? पीला आ गया, काला आ गया, पीला आ गया, काला आ गया। तो यह स्वरूप भरणी नक्षत्र के स्वरूप से लिया गया है। यानी ब्लिंकिट के जो ओनर हैं या ब्लिंकिट के भी जिन्होंने शुरू किया होगा, तो उनके ज्योतिषी सलाहकार ने भरणी नक्षत्र के स्वरूप के अनुसार नामकरण या लोगो बनाने की सलाह दी होगी। ये सारी बातें हमारा एक एजम्पशन है, चूंकि हम भारत देश में रहते हैं, यहाँ ज्योतिष का, नक्षत्रों का, ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो हम ये नकार नहीं सकते कि इतनी बड़ी कंपनियों के ओनर जो हैं वो भगवान में आस्था नहीं रखते होंगे अथवा उनके कोई ज्योतिष सलाहकार नहीं होंगे। तो हम इस एजम्पशन के साथ ये बात कर रहे हैं। और हमने 3 उदाहरण लिए, जियो का लिया हमने, वर्लपूल का लिया और ब्लिंकिट का लिया। हमने ये समझने की कोशिश की आचार्य प्रवीण तिवारी के माध्यम से कि लोगो, नाम, उसमें भरे जाने वाले रंग, उसके डिजाइन के पीछे एक ज्योतिषीय रहस्य भी होता है। और हमारा उद्देश्य यही रहा है कि चूंकि आप करते भी हैं, सबका नामकरण पंडित जी लोग करते हैं। एक नामकरण संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में। वो आपकी राशि, एक राशि का नाम रखा जाता है। जैसे मेरा नाम अतुल है। बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने हमें ये समझाया। कुछ आप कंक्लूडिंग बातें कहना चाहें तो प्लीज। देखिए, उसमें कोई भी व्यक्ति जो आज के समय बड़ा है जी, मैं आपको छोटे से समय में ये बता देता हूँ कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है जी। जो ईश्वर के समीप है जी वह बड़ा है, जो ईश्वर से विमुख है वह छोटा है। और पहले के समय जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, एक एक कदम जी ज्योतिषीय सलाह पे रखते थे जी कि हमको युद्ध पे कब जाना है, कौन सा पैर आगे बढ़ाना है, कौन सा पैर पीछे रखना है, श्वास कौन सा चल रहा हो। श्वास जो है ना, ये 2 श्वास होता है, एक वाम सांस, एक दाहिना श्वास। इसका भी बड़ा महत्व है कि जब आप घर से निकलें तो आपका दाहिना सांस चल रहा हो। इसका मतलब आपके कार्य की सफलता होने
की संभावना बढ़ जाती है। यानी है। उत्तम समय में आप निकल रहे हैं। अब जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, नया स्टार्टअप जी, और वह अपने लिए कुछ विचार करें कि हम कैसे इसको डिजाइन करें जी, तो मेरा कहना यह है कि यदि आप इस पे ज्योतिषीय विचार करके अपने नक्षत्रों के अनुसार अपना लोगो डिजाइन करें, अपनी कंपनी का नाम रखें, तो वह नाम आपके लिए सफलतादायक हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि नाम में क्या रखा है जी, नाम में ही सब कुछ रखा है। अब किसी का नाम का मतलब होना चाहिए, तो नाम में बहुत कुछ रखा है। दर्शकों, नाम जो भी आप करें, नामकरण करें, तो यह ध्यान रखें कि नाम आपका सार्थक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और उस नाम की ऊर्जा जो है वह अच्छी होनी चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप जीवन में सफल होंगे। मैं एक कंक्लूडिंग बात कहना चाहूंगा कि नाम हमेशा से ही नाम जो है, नाम का बड़ा महत्व है। जैसे अगर महत्व ना होता, अभी कोई अतुल बुलाए, मेरा स्वाभाविक ध्यान उधर जाएगा और हजारों अतुल टहल रहे हैं, लेकिन हजारों अतुल का ध्यान एक साथ जाएगा। नाम आपकी पहचान का हिस्सा हो जाता है। तो नामकरण तो हमेशा से हमारी परंपरा में, हमारी मान्यताओं में नाम का बड़ा महत्व है। टेक्निकल मुद्दे भी मायने रखते हैं, लेकिन भारत देश में ज्योतिषीय परामर्श को नकारा नहीं जा सकता। तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप किसी भी मुद्दे पे हमसे ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद दर्शकों। हर हर महादेव।